दोस्तों, तमिलनाडु पॉलिटिक्स को अगर आप एक मूवी मान लो तो लास्ट 50 साल से इस मूवी में सिर्फ दो हीरोज थे, डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। लेकिन 2026 स्क्रीन पर एक नई एंट्री होती है, जोसेफ विजय, ऑल्सो नोन एज थालापति विजय। और सिर्फ एंट्री नहीं, डायरेक्ट क्लाइमैक्स कैप्चर कर लिया इन्होंने। सो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट है या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक पैराडाइम शिफ्ट। 2026 तमिलनाडु इलेक्शंस और जो हुआ वो लिटरली एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजकम अपने फर्स्ट इलेक्शन में ही 100 सीट्स क्रॉस कर लेती है। ऑफिशियल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 234 सीट्स इन तमिलनाडु, टीवीके गॉट 108 सीट्स, DMK got 64 seats, including Indian National Congress 5 seats. AIADMK got 50 seats. और सबसे शॉकिंग बात, DMK जो डेकेड से डोमिनेंट थी, उनके CM चीफ मिनिस्टर, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी लूज कर देते हैं। इसका मतलब समझो आप कि द्रविडियन डुओपोली अब क्रैक हो चुकी है। आप कमेंट करो कि ये वेव है या परमानेंट चेंज। स्टोरी यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एक एक्टर, फैन फॉलोइंग तो थी लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री करना इजी नहीं होता है। पार्टी लॉन्च होती है 2024 में, 2 साल के अंदर CM थी। बट क्या सिर्फ सेलिब्रिटी एक्टर या फैक्टर था? नहीं। विजय ने क्या किया? फैन क्लब्स को कन्वर्ट किया ग्रास रूट कैडर में, डायरेक्ट CM एम्बिशन डिक्लेयर किया, 40 पॉइंट मैनिफेस्टो दिया जिसमें यूथ, वुमेन और फार्मर्स पे फोकस किया। और चौथी बात, गवर्नेंस प्लस ट्रांसपेरेंसी नैरेटिव बिल्ड किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी सिस्टम पोजीशनिंग, मैं अल्टरनेटिव हूं, ये मैसेज बहुत क्लियर था। ये एक टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। इवन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये फैन बेस पॉलिटिकल मशीन कन्वर्जन ईयर्स ऑफ प्लानिंग का रिजल्ट है। अब मैं आपको एक बोल्ड पर्सपेक्टिव देता हूं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स 1967 से द्रविडियन आइडियोलॉजी पर चल रही है, जहां पे मेन प्लेयर्स हैं DMK वर्सेस AIADMK, द्रविड़ मुनेत्र कजकम और ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुनेत्र कजकम, जिनके कोर आइडियाज थे देवर एंटाई हिंदी, सोशल जस्टिस, रीजनल प्राइड। बट 2026 क्या दिखा रहा है कि पीपल आइडियोलॉजी से ज़्यादा गवर्नेंस प्लस लीडरशिप पे शिफ्ट हो रहे हैं। यूथ वोटर्स ने कहा कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, और विजय ने इसी गैप को कैप्चर किया। द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसकी मोनोपोली खत्म हो गई है। एग्री हो या डिसएग्री, कमेंट करो, एंड या ट्रांसफॉर्म। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एंगल पे कि इसका बेनिफिट फ्यूचर में किसको मिलेगा। एंड द आंसर इज भारतीय जनता पार्टी। कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला, द्रविडियन वोट स्प्लिट। पहले DMK वर्सेस AIADMK, अब क्या है? DMK वर्सेस AIADMK वर्सेस TVK। वोट फ्रेगमेंटेशन मतलब बीजेपी के लिए एंट्री स्पेस। दूसरा, आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन। द्रविडियन आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग वॉल थी बीजेपी के अगेंस्ट टू एंटर इनटू द तमिलनाडु पॉलिटिक्स, पर अब TVK इज आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल और फ्लेक्सिबल, तो स्पेस क्रिएट हो रहा है नेशनल नैरेटिव के लिए। थर्ड पॉइंट इज यूथ शिफ्ट। यूथ कास्ट प्लस लैंग्वेज पॉलिटिक्स से शिफ्ट कर रहे हैं, और बीजेपी का जो नेशनल डेवलपमेंट मॉडल है वो फ्यूचर में यहाँ पे रेजोनेट कर सकता है। एंड द फोर्थ इज कोएलिशन एरा इनकमिंग। अगर नेक्स्ट 5-10 साल में क्लियर मेजॉरिटी नहीं बन पाती है
तो बीजेपी किंग मेकर बन सकती है। विजय ने बीजेपी को पावर नहीं दी, बट उन्होंने डोर्स ओपन कर दिए हैं। सो 10 ईयर्स में अगले तमिलनाडु पॉलिटिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। इन फेज 1 यू सी दी टीवीके का कंसोलिडेशन, इन फेज 2 मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन एंड फेज 3 बीजेपी का ग्रेजुअल राइज। और अगर बीजेपी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करती है तो 2030 तक तमिलनाडु में पावर इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो दोस्तों 2026 इलेक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल रीसेट बटन था और हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। एंड एट द एंड तमिलनाडु इलेक्शंस को आप 3 वेज में समझ सकते हैं। एक एक्टर की विक्ट्री, एक सीएम की डिफीट और एक आइडियोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन। बट एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन मूवमेंट है जहां पे ओल्ड ऑर्डर कोलैप्स करता है और न्यू ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है वो खत्म हो गया है। और जब मोनोपोली टूट जाती है तभी रियल डेमोक्रेसी शुरू होती है, रिमेंबर। तो अगर आपको ऐसे ही डीप इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करो पॉलिटी प्रभा को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग पॉलिटी प्रभा।